हेलो गाइस, गुड मॉर्निंग। मैं विपिन चंद्र जोशी पुनः आपके साथ नवज्योति ग्लोबल स्कूल मोना जयंती पहाड़ पानी के डिजिटल पोर्टल पर। गाइस, हम चर्चा कर रहे थे क्लास 8 सोशल एंड पॉलिटिकल लाइफ चैप्टर नंबर 3, वाई डू वी नीड अ इंडियन पार्लियामेंट, अर्थात पार्लियामेंट। तो मैंने कल जैसे आपको बताया कि संसद क्या होता है, संसद के कौन कौन से अंग होते हैं, संसद क्यों बनी और संसद का क्या इम्पोर्टेंस है। तो संसद का जो मुख्य काम है वो है लॉ को पास करना। तो आज का जो पहला कोटेशन है, पॉइंट नंबर 1, टू सिलेक्ट द नेशनल गवर्नमेंट्स, अर्थात पहला काम उसका क्या होता है, राष्ट्रीय सरकार का चुनाव कराना। तो जरा हम इसके बारे में अच्छे से पढ़ते हैं कि भारतीय संसद में राष्ट्रपति और 2 सदन होते हैं। जैसे मैं आपको बता चुका हूँ कि 3 पिलर होते हैं इंडियन पार्लियामेंट के मुख्य। लोकसभा लोअर हाउस है, राज्यसभा अपर हाउस है, और राष्ट्रपति वो पूरे देश के प्रधान है। तो राज्यसभा और लोकसभा चुनावों के बाद संसदों की एक सूची बनाई जाती है। इसमें पता चलता है कि किस राजनीतिक दल ने कितने सांसद हैं। यदि कोई राजनीतिक दल सरकार बनाना चाहता है या उसे निर्वाचित सांसदों में बहुमत प्राप्त करना होता है, चूँकि अभी भारतीय संविधान के अकॉर्डिंग जो लोकसभा में कुल सदस्यों की संख्या है वो 545 है, 545, लेकिन 2 को भारत के राष्ट्रपति मनोनीत करते हैं, तो इसलिए उनकी संख्या रह जाती है 543। इसलिए बहुमत हासिल करने के लिए लोकसभा में किसी भी दल के पास कम से कम 272 सदस्य होना चाहिए। संसद में बहुमत प्राप्त करने वाले दल या गठबंधन का विरोध करने वाले सभी राजनीतिक दल विपक्षी दल कहलाते हैं। कार्यपालिका का चुनाव कराना लोकसभा का एक महत्वपूर्ण काम होता है। जैसा कि आप पढ़ेंगे भी, कार्यपालिका ऐसे लोगों का समूह होती हैं जो संसद द्वारा बनाए गए कानूनों को लागू करने के लिए मिलकर काम करते हैं। जब हम सरकार शब्द का इस्तेमाल करते हैं तो हमारे जेहन में अक्सर यही कार्यपालिका होती है। भारत का प्रधानमंत्री लोकसभा में सत्ताधारी दल का मुखिया होता है। प्रधानमंत्री अपने दल के सांसदों में से मंत्रियों का चुनाव करता है जो प्रधानमंत्री के साथ मिलकर फैसलों को लागू करते हैं। ये मंत्री स्वास्थ्य, शिक्षा, वित्त इत्यादि विभिन्न सरकारी कार्यों का जिम्मा संभालते हैं। हाल के सालों में काफ़ी बार किसी एक राजनीतिक दल को बहुमत नहीं मिल पाता है, तो सरकार बनाने के लिए एकदम ज़रूरी है। ऐसी सूरत में कई राजनीतिक दल मिलकर एक गठबंधन सरकार बना लेते हैं जो एक साझा तौर पर काम भी करते हैं, या उसको हम कहते हैं कि चीज़ों को आगे भी लाते हैं। जिसमें जो राज्यसभा है वो मुख्य रूप से देश के राज्यों की प्रतिनिधि के रूप में काम भी करती हैं। राज्यसभा भी कोई कानून बनाने का प्रस्ताव पेश करती है, तो किसी विधेयक को कानून के रूप में लाने के लिए यह जरूरी है कि उसे राज्यसभा की भी मंजूरी मिल चुकी हो। तो इस प्रकार राज्यसभा की भी बहुमत महत्वपूर्ण भूमिका अदा होती है। संसद का यह सदन लोकसभा द्वारा पारित किए गए कानूनों की समीक्षा करता है, और अगर बहुमत हुआ तो इसमें संशोधन करता है, और राज्यसभा के सदस्यों का चुनाव विभिन्न राज्यों में विधानसभाओं के निर्वाचित सदस्य करते हैं। राज्यसभा में 233 निर्वाचित सदस्य होते हैं और 12 सदस्यों को राष्ट्रपति मनोनीत करता है, जैसे कि मैंने आपको कल बताया था। अब गाइड सेकंड जो इसका काम है, टू कंट्रोल, गाइड एंड इन्फॉर्म द गवर्नमेंट, सरकार को नियंत्रित करना और मार्गदर्शन देना और जानकारी देना भी संसद का ही काम है। जैसे हम इसके बारे में थोड़ा और चर्चा करते हैं। जब संसद का सत्र चल रहा होता है तो उसमें सबसे पहले प्रश्नकाल होता है, और प्रश्नकाल एक महत्वपूर्ण व्यवस्था है। इसके माध्यम से सांसद सरकार के कामकाज के बारे में जानकारियां हासिल करते हैं, जिसके जरिए सांसद कार्यपालिका को नियंत्रित करती है। सवालों के माध्यम से सरकार को उसकी खामियों के प्रति आगाह किया जाता है। इस तरह सरकार को भी जनता के प्रतिनिधियों यानी सांसदों के जरिए जनता की राय जानने का मौका मिलता है। सरकार से सवाल पूछना किसी भी सांसद की बहुत महत्वपूर्ण जिम्मेदारी होती है। लोकतंत्र के स्वास्थ्य संचालन में विपक्षी दल एक अहम भूमिका अदा करते हैं। वे सरकार की नीतियों और कार्यक्रमों की कमियों को सामने लाते हैं और अपनी नीतियों के लिए जन समर्थन भी जुटाते हैं। जैसे मैं आपको ये आगे लेके चल रहा हूँ, देखिएगा कि किस तरह के प्रश्नकाल पूछे जाते हैं, किस तरह से चीज़ों को आगे किया जाता है। इसका भी एक एग्जाम्पल जो है वो यहाँ पर दिया हुआ है, जिसको आप अच्छे से पढ़े और समझ भी सकते हैं। तो सांसदों के प्रश्नों उससे सरकार को भी महत्वपूर्ण फीडबैक मिलता है। इसके चलते सरकार चुस्त रहती है। इसके अलावा वित्त से संबंधित सभी मामले में संसद की मंजूरी सरकार के लिए और महत्वपूर्ण होती चली जाती है। यह उन कई तरीकों में से एक है जिसके माध्यम से सरकार को नियंत्रित करती है, इसका मार्गदर्शन करती है, उसको सूचित करती है। जनप्रतिनिधियों के रूप में संसद को नियंत्रित, निर्देशित और सूचित करने के सांसदों की एक अहम भूमिका भी होती है, जिसको हम बेटर इम्प्लाइजेशंस भी कहते हैं।
अगला जो महत्वपूर्ण इसका वर्क है वो है हु आर द पुलिस इन पार्लियामेंट, पीपल ऑफ द, अर्थात एक वर्क है कानून बना, लॉ मेकिंग जिसे हम कहते हैं। तो सबसे पहले यही वो क्वेश्चन होता है वहाँ पर कि हु आर द पीपल इन पार्लियामेंट, संसद में कौन लोग होते हैं। मैं आपको बता दूँ तो संसद में विभिन्न पृष्ठभूमि वाले लोगों की संख्या बढ़ती जा रही है। उदाहरण के लिए अब ग्रामीण पृष्ठभूमि वाले सदस्यों की संख्या पहले से ज़्यादा है। बहुत सारे क्षेत्रीय दलों के सदस्य भी अब बढ़ गए हैं। जिन समूह और तबकों का अब तक संसद में कोई प्रतिनिधित्व नहीं था वे अब चुनाव जीत चुके हैं। दलित वर्ग या सामाजिक संगठन या हम जिसे कह सकते हैं आदिवासी या एक ऐसा वैभव जिसके माध्यम से हम गवर्नमेंट्स को अपनी तरफ खींच सकते हैं। विभिन्न प्रकार के एक्सपीरियंस से, अनुभवों से, चीज़ों से, जिसके माध्यम से हम उनको प्रत्येक रियलाइजेशंस जो सिक्योरिटीज़ होती है उसको आगाह करके, उसको आगे को बुला के, उसको आगे को लेकर भी हम कई सवाल जो हैं वो सांसदों के माध्यम से लेके चल सकते हैं, जिससे हमें आगे चलकर कोई परेशानी ना हो, कोई दिक्कत ना हो और जो भी हम वर्क करें, जो भी हम काम करें उस काम को करने में हमें किसी भी प्रकार की कोई परेशानी ना हो। गाइस, इसमें इन महत्वपूर्ण तथ्यों के बारे में इतनी जानकारी मिलने के पश्चात हमको इस बात से भी पूर्णतः अवगत होना चाहिए कि जो आदिवासी उम्मीदवार होते हैं जीतते हैं, संसद में उनकी उचित हिस्सेदारी भी होती है, तो उम्मीद की जाती है कि वे दलित और आदिवासियों की ज़िंदगी से जुड़े मुद्दों को ज़्यादा से ज़्यादा अच्छी तरीके से समझ सकें। इसी प्रकार की महिलाओं की सीटों का आरक्षण कितना है, बहुमत पर सवाल कितने हैं, उनके द्वारा बनाए गए चीज़ों पर अन्य पहल कितने हैं, इनके बारे में भी हम जानेंगे या इसको समझेंगे। गाइज, ये चैप्टर्स भी अब फिनिश हो चुका है, लेकिन उससे पहले ये कुछ महत्वपूर्ण ग्लोसरी है जिसके बारे में जानना बहुत ही आवश्यक है। पहला है अप्रूवल, क्या होता है, स्वीकृति। तो किसी चीज़ पर अपनी सहमति देना, उसके पक्ष में काम करना, इस अध्याय में हमने जैसे कि पढ़ा। और संसद में लोगों की आस्था को बनाए रखना ही अप्रूवल कहलाता है। दूसरा वर्ड आता है हमारा कोलिशंस, गठबंधन जिसे कहते हैं, इसका मतलब समूह या दलों से होता है। और तीसरा जो वर्ड आता है अनरिसोल्व्ड, अर्थात अनउलझे, इसका आशय है परिस्थितियां हैं जहां समस्याओं का कोई आसान समाधान उपलब्ध नहीं होता है। तो ये चैप्टर्स भी हमारा यहीं समाप्त होता है। चैप्टर नंबर 3, सोशल एंड पॉलिटिकल लाइफ, क्लास 8। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग एंड लिसनिंग। थैंक यू गाइज, थैंक यू।